हेलो माय स्टूडेंट, क्लास है मैथमेटिक्स का, चैप्टर है इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन फॉर जेईई मेन। और ये है क्वेश्चंस और इसको अटेम्प्ट कीजिए, फिर इसको एनालिसिस के साथ हम आंसर देंगे। ये 2021 में 20 जुलाई शिफ्ट 2 में आया हुआ था क्वेश्चन, ट्राई कीजिए। ठीक है, इसको बनाते हैं। देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा दिए। और ये क्वेश्चन आपको मिलेगा समेशन ऑफ सीरीज में भी, और समेशन ऑफ सीरीज में भी कहाँ पर मिलेगा? एपी जीपी एचपी का कोई क्वेश्चन है नहीं, ये आईआईटी जैम लेवल में का, बीएससी ऑनर्स लेवल में का उठाया है ट्रिगोनोमेट्री, और वहीं का सीरीज लिख दिया है इन्वर्स के टर्म में, तब बनाने को बोल रहा है। और साथ ही साथ ये मतलब डिफरेंशिएशन चैप्टर में भी यूज होगा, इवन इंटीग्रेशन में भी यूज होगा, इवन ये फंक्शन में भी यूज होगा, और यहाँ इन्वर्स भी तो आ ही रहा है। तो देखिए कैसे बनेगा, कैसे सोचा जाता है, वो अप्रोच को समझने का कोशिश कीजिए। तो देखिए सीरीज में जो लिखा हुआ है, क्या देख रहे हैं? तो हियर पहला नंबर है 2, दूसरा है 8, उसके बाद है 18, इसके बाद 32, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, और ये हम 100 ना दिखा करके अप टू nth टर्म का जनरल फॉर्मूला बता दे रहे हैं। क्यों? मान लिया अभी हम 100 टर्म का बताए, एग्जाम में आ गया n टर्म का, तब क्या करोगे? इसीलिए जनरल आइडिया बताते हैं, बाद में n की जगह पुट कर देंगे। तो यहाँ पर इस ट्रेंड को देखना पड़ेगा। तो ट्रेंड में दिख रहा है कि ये तो दो सब में कॉमन है, मतलब ट्वाइस ऑफ 1 लग रहा है, ये ट्वाइस ऑफ 4 लग रहा है, ये ट्वाइस ऑफ 9 लग रहा है, ये ट्वाइस ऑफ 16 लग रहा है, ऐसे चल रहा है ये। फिर इसको देख सकते हैं कि 2 इंटू 1 स्क्वायर, 2 इंटू 2 स्क्वायर, 2 इंटू 3 स्क्वायर, 2 इंटू 4 स्क्वायर। तो ये लॉजिक से ही ट्रेंड पता चल गया कि लास्ट टर्म क्या होगा। तो Tn, n टर्म क्या होगा? 2 तो रहेगा ही, और यहाँ 4 की जगह चौथा टर्म में 4 है, तीसरा में 3 है, दूसरा में 2 है, पहला में 1 है, तो n में क्या होगा? n स्क्वायर होगा। तो 2n स्क्वायर आ गया, ये कंफर्म हो गया। तो जब ये देख करके Tn पता चल गया, तो इस सीरीज का Tn, ये Tn मैंने छोटा लिखा है ये अंदर के नंबर के लिए, अब बड़ा Tn लिख देते हैं। तो बड़ा Tn जो आया इस कॉस इनवर्स वाला में, बोल सकते हैं आएगा वो कॉट इनवर्स वाले में, तो कॉट इनवर्स 2n स्क्वायर आएगा। ये बड़ा T लिखिए, मतलब ये मतलब हुआ ये जो RHS में सीरीज दिख रहा है, इसका n टर्म क्या होगा वो मैंने लिख दिया। अब जैसे ये कॉट इनवर्स 2n स्क्वायर आ गया, तो अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं tan इनवर्स में, थोड़ा कंफर्टेबल रहता है tan वाला फॉर्मूला में। तो ये हो जाएगा 1/2n स्क्वायर। फिर अब इसको आगे बढ़ना है, तो आप इस 1 से ट्राई कीजिएगा तो ये बनेगा ही नहीं। और कैसे? तो आप अपने मन से k मल्टीप्लाई करके नीचे को फैक्टराइज करके सोच सकते हैं, जो किसी एक वीडियो में मैंने डाला हुआ है। यहाँ पर k का आंसर 2 होगा, इसलिए हम यहाँ पर 2 यूज करके ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। जिनको अगर नहीं कंफर्म लग रहा है कि भाई आपने कैसे 2 लिख लिया, तो आपके लिए उपाय है, आप k लिख करके बना के देखिए, वो k का आंसर आएगा 2, इसीलिए मैंने k को 2 करके बना दिया। लेकिन आप जानना चाहेंगे तो आप वो ट्राई करके देख लीजिए।
किसी वीडियो में मेरा दिया हुआ वो। फिर यहाँ पर इसमें हमेशा क्या होता है, जब इस tan का कंसेप्ट देखिएगा तो रहता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाई 1 प्लस xy। और इसी एंसर्स को अगर यहाँ पर देखेंगे तो दिख रहा है कि नीचे 1 हमेशा आना जरूरी है। तो कैसे आएगा, तो यहाँ पर एक लिख दिया जाएगा tan इनवर्स और यहाँ पर लिख दिया जाएगा 1 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐसा लिख दिया गया, ऐसा लिख दिया। तो अब क्या हो गया, ये फैक्टराइज हो जाएगा। कैसे, 4n स्क्वायर माइनस 1 है तो आ जाएगा 4n प्लस 1 इंटू 4n माइनस 1 करके। तो इसको करके देखिए, तो इसके बाद का स्टेप यहाँ पर लिखते हैं। तो tan इनवर्स 2 डिवाइडेड बाई ये 1 हो गया और ये हो गया a प्लस बी इंटू एस बी, 2n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1। मतलब इसको पार्शियल फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, उस टाइप से ब्रेक कर रहे हैं। जैसे ही वाला आ गया, अब ये फॉर्मूला से दिख रहा है कि x की जगह अगर हम पुट कर दें tan इनवर्स 2n प्लस 1, ऐसे पुट कर दे tan इनवर्स 2n माइनस 1, अपने आप ये x माइनस वाई दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा tan इनवर्स 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस दोनों का मल्टीप्लाई, तो यही आ जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 1। देखिए ये वाला यहाँ पर मैच कर दिया और यहाँ सही है, इसीलिए ये आंसर्स को अब लिख सकते हैं tan इनवर्स और ये दोनों का डिफरेंस 2n प्लस 1 माइनस 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1। फिर ये जो फॉर्मूला है tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई, ये कन्वर्ट होकर आ जाएगा tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2n माइनस 1। तो इस तरह से ये एक एक्सप्रेशन आ गया, उस एक्सप्रेशन को लिखेंगे, पहले ये LHS लिखेंगे और तब इसको RHS में इंटरचेंज करके लिखते हैं। क्या लिख देते हैं कि इतना करने से पहले ये लॉजिक 2 8 18 से निकाला गया, तो ये आया, फिर ये वाला आया, nth टर्म निकल गया, फिर इसमें कॉट लगाना है, कॉट लगा दिए, फिर tan में ला दिए, फिर इसको k से मल्टीप्लाई करके मैनेज करके देख लीजिएगा तो वो k दिखाएगा कि 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम उसको नहीं स्टेप दिखाए हैं क्योंकि दूसरे वीडियो में हम बताए हैं चीज़ को। 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर यहाँ पर 1 लाना जरूरी है, इस फॉर्मूले से देख करके ऐसे लिख दिए, इसको फैक्टराइज कर दिए, ये इस फॉर्म में मैनेज हो गया। मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। तो यही मेन था इसका टर्निंग पॉइंट क्वेश्चंस का। tan इनवर्स ऑफ 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू cot इनवर्स 2n स्क्वायर। ये जनरल फॉर्मूला आ गया, तो एक्सप्रेशन हो गया इंपॉर्टेंट। अब इसी में पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3 4, जैसे 1 पुट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, तो tan इनवर्स 3, यहाँ हो जाएगा 1 2 इंटू 1 2 2 माइनस 1 1 tan इनवर्स 1, और यहाँ हो जाएगा 1 पुट करेंगे cot इनवर्स 2। ये देखिए पहला टर्म। दूसरा आप यहाँ बताएंगे n बराबर ये 1 के लिए, n बराबर 2 पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, ये हो जाएगा tan इनवर्स 5 माइनस यहाँ और 2 पुट करेंगे 2 इंटू 2 4 4 माइनस 1 3, तो tan इनवर्स 3, और ये हो जाएगा cot इनवर्स, यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 गुने 2 8 हो गया। ये देखिए सेकंड टर्म मिल गया। फिर उसी तरह n बराबर अगर 3 होगा तो आ जाएगा यहाँ पर 3 गुने 2 6 और 1 7 10 इनवर्स 7, यहाँ हो जाएगा 3 गुने 2 6 माइनस 1 5, और यहाँ हो जाएगा 3 बैठेगा तो 3 3 9 18, तो cot इनवर्स 18। तो इस तरह से 3 टर्म तो दिखा दिए। अब इसी तरह का आते रहेगा और लास्ट टर्म लिखा जाए इसका, तो लास्ट टर्म कौन है, माने nth टर्म, जब n बराबर n पुट करेंगे
जब n बराबर n पुट करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये आएगा आंसर tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2n माइनस 1, और यहाँ आ जाएगा cot इनवर्स 2n स्क्वायर। और जैसी तीन टर्म में अगर हम देख रहे हैं तो ये वाला इससे कैंसिल हो जा रहा है, ये इससे कैंसिल हो जा रहा है, मतलब ये वाला बच रहा है और ये वाला बच रहा है। तो अगर हम पूरा n टर्म तक करेंगे तो ये वाला और ये वाला बच जाएगा। अगर आप चाहें तो इसके पहले का एक टर्म और लिख सकते हैं। कैसे? ये n बराबर n है ना, तो इसके पहले n बराबर n माइनस 1 पुट कर दीजिए। तो उसको भी करके दिखा देते हैं, ये प्लेन काट देते हैं। यहाँ n बराबर अगर n माइनस 1 होगा तो यहाँ पर क्या होगा, पुट कीजिए, जैसे लिख लीजिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, दो 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 बढ़ रहा है, तो 2n माइनस 1 में 2 घटा दीजिए तो हो जाएगा 2n माइनस 1, तो tan इनवर्स 2n माइनस 1। माइनस में यहाँ 135 हो रहा है, तो यहाँ भी क्या होगा, मतलब एक और कम करेंगे, 2 कम करेंगे तो हो जाएगा 2n माइनस 3। यहाँ लिख देते हैं tan इनवर्स 2n माइनस 3। और ये अगर चाहते हैं तो ये n की जगह एक कम बैठाएं n माइनस 1, तो लिख दीजिए cot इनवर्स ट्वाइस और n माइनस 1 का स्क्वायर। वैसे अगर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन मैंने इसलिए लिखा ताकि दिखाएं कि लॉजिकली पहला टर्म का ये कैंसिल, तो लास्ट में भी ये इसका कैंसिल हो रहा है, उसको दिखाने के लिए खाली मैंने लिखा है। अब यहाँ पर क्या होगा, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और इसको ऐड करेंगे, एडिंग करेंगे यहाँ पर पूरा। तो जब इधर पूरा ऐड करेंगे तो ये बच जाएगा टर्म, ये अलग बच जाएगा, तो ये दोनों लिखेंगे इधर में, और इधर में पूरा सीरीज n टर्म तक जोड़ेंगे। तो इधर दिखाते हैं इसको हम। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर मिटा देते हैं और ये स्टेप को थोड़ा यहाँ से हटा करके नीचे लिख देते हैं, मतलब यहाँ पर लिख देते हैं। यही था कि tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2n माइनस 1 था। और अब इधर में दिखा देते हैं उसके बाद का स्टेप। इधर जब ऐड होगा तो ये दोनों बच जाएगा और ये पूरा ऐड हो जाएगा n टर्म तक, इसको लिख देते हैं। तो आगे आपकी cot इनवर्स 2 प्लस cot इनवर्स 8 प्लस cot इनवर्स 18 डैश 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 अप टू n टर्म्स। ये कितना आ जाएगा, तो ये और ये बच जाएगा, तो उसको लिख देते हैं। बराबर में आ गया tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स का फॉर्मूला जो है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो x माइनस y डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई, तो 2n प्लस 1 इंटू वाई तो 1 है, ये कट गया तो 2n आ गया, तो tan इनवर्स ऊपर में आ गया 2n और नीचे में हो गया 2n प्लस 1 और 1, 2n प्लस 2। अब चाहे तो 2 कॉमन लेकर के काट भी सकते हैं और नहीं तो ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब चूंकि 2 कैंसिल हो रहा है तो इसलिए एक बहुत सिंपल फॉर्मूला में आ जा रहा है जो लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 कैंसिल, तो आ गया n डिवाइडेड बाई n प्लस 1। मान इस तरह का फॉर्मेट को याद कर लीजिए अगर इतना, तो और अच्छा है। और अब यहाँ पर नंबर टर्म कितना है, 100 है, तो अब इस आंसर्स को जो आया 100 टर्म तक का जोड़ना है, तो लिखेंगे कि ये जो सीरीज आया इसमें पुटिंग n इक्वल टू 100। तो जैसे इसको 100 पुट करेंगे तो इधर का जो आएगा वो सब लिख देते हैं कि cot इनवर्स 2 प्लस cot इनवर्स 8 प्लस cot इनवर्स 18 डैश 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 अप टू 100 टर्म्स
ये कितना हो गया, जब n 100 पुट किया यहाँ भी 100 आएगा, तो 100 और 100 प्लस 1 तो आएगा tan इनवर्स, यहाँ पर 100 और नीचे में आ गया 100 प्लस 1 101, और यही आंसर दिया हुआ है कॉट इनवर्स अल्फा के बराबर है। पूरा जो 100 टर्म तक का जोड़ रहे हैं, तो ये आंसर तो हम लोग निकाल चुके हैं RHS वाला कि tan इनवर्स इतना आया, तो अब उसका यूज करेंगे और यहीं पर लिख देते हैं, क्योंकि यही वाला सीरीज किसके बराबर है, तो कॉट इनवर्स अल्फा के बराबर है, तो लिख देते हैं कॉट इनवर्स अल्फा हो गया। और इस कॉट इनवर्स अल्फा को या इसको कन्वर्ट कर देते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में बोल सकते हैं कि दिस टू आर सेम, तो इस सेम में इसको कॉट इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो कॉट इनवर्स 101 क्योंकि होता है ना, उल्टा कर देते हैं बाई 100, और यहाँ पर आ जाएगा सीधा समझिए ये वाला चेंज हुआ है तो कुछ नहीं किए इतना, तो कॉट इनवर्स हट गया तो अल्फा तो हमारा निकल गया 101 डिवाइडेड बाई 100। अब डिवाइड करेंगे तो डेसिमल 2 प्लेस शिफ्ट होगा तो आ जाएगा 1.01। अब देखेंगे कहाँ पर है 1.01, ये तो पहले ही ऑप्शन में मिल गया है, तो आंसर हो गया ए। तो अब यहाँ लिख देते हैं आंसर ए, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको 1 स्टार की जगह 2 स्टार भी लगा सकते हैं, लेकिन हम जानबूझ के 1 स्टार लगाए हैं क्योंकि ये BSc लेवल से उठा कर दिया हुआ है। तो जिनको भी अगर ये सब बनाना है तो BSc लेवल का ट्रिगोनोमेट्री पढ़िए, बनाइए, अपने आप लेवल इंप्रूव कर जाएगा। जरूरत पड़ेगा तो कभी कभी इस लेवल की भी क्वेश्चन आते हैं, जब आएगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन ये 100% ये क्वेश्चन यहीं से उठा हुआ है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और किताब का सोल्यूशन देख करके आप लोग के सामने में नहीं बनाया जा रहा है, ये है अपने ही लॉजिक सोच करके, एनालाइज करके, और इसको पूरा डिटेल में आपको स्टेप वाइज दिखा रहे हैं। ऐसे जब किताब खोलते हैं तो क्या होता है, किताब में सब बना हुआ रहता है, आप उसी के रूल को फॉलो करके बनाते हो, इसलिए आपका डेवलपमेंट नहीं होता है। तो हमेशा पेन, पेंसिल, पेपर से भिड़े रहिए, वेयर देयर इज क्वेश्चन देयर इज आंसर, इसी के अंदर में आंसर है। बस बनाइए, अपना दिमाग लगाइए, भगवान ने दिमाग दी है, ऐसा थोड़ा कि दिमाग नहीं दी है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और पूरा 45 साल का क्वेश्चन 45 ईयर्स का JEE एडवांस और 21 ईयर्स का बनाना है, इसके बाद और भी हम जोड़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू अगेन, बाय।